मिठू तोता और कबूतर नदी पर बैठे दाना खा रहे थे। वहीं दूर बैठी गोरी का भी उन दोनों को देखकर चल रही थी। बहुत समय हो गया इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई। आज तो मन कर रहा है कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। ऐसा क्या करूं मैं? कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामा से मिलने। अगर वो होता तो कोई ना कोई उपाय मुझे बता देता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन सभी पक्षियों में लड़ाई करवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब ये सब पक्षी लड़ेंगे। शाम होते ही गोरी कभी कबूतर के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? कबूतर, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम्हारी आंखें कितनी बुरी लगती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो तोता है ना, वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। गोरी, क्या बातें कर रहा है मिठू? छोड़ो कबूतर, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। गोरी, मुझे बताओ वो मिठू क्या कह रहा था? अच्छा कबूतर भैया, आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ। वो कह रहा था कि कबूतर बहुत गंदी शक्ल का है, जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मन और बुरा हो। उस मिठू की इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ऐसा कहे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर, मैं तुम्हें मिठू के पास नहीं जाने दूंगी। उसका परिवार बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हें मारे। मैं ही जाती हूँ और उसे पूछती हूँ कि वो इतने सुंदर कबूतर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हाँ हाँ गोरी, जाओ और उसे समझा दो, वरना मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में गौरी का भी बहुत खुश हो रही थी कि उसने आग इधर अच्छे से लगा दी है। फिर वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मैं तुम्हें कबूतर का संदेश देने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या संदेश भेजा है कबूतर ने? वो कह रहा है कि उस गंदी मोटी चोंच वाले से कह कर आओ कि कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या कबूतर ने ऐसा कहा? हाँ मिठू भैया, वो कबूतर तो तुम्हें और भी बहुत बुरा भला कह रहा था। अब क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने भी उसे कह दिया कि अगर एक और शब्द बोला मेरे मिठू भैया के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू नहीं है जंगल में, वरना मैं और कालू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाते। गोरी कबीर ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। मिठू तोता भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर सीधा मिठू तोते के पास जाता है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, अब बचकर नहीं जा पाओगे। गौरी का भी जो थोड़ी दूर छुपकर बैठी हुई थी, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कबूतर और मिठू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे को चोंचे मार रहे थे। वो दोनों लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उन दोनों का शोर सुनकर रानू चिड़िया वहां आ जाती है। क्या हुआ? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर आज क्या हुआ? चिड़िया, ये कबूतर दोस्ती के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम बहुत हो लायक। चिड़िया बहन, मुझे बताओ, क्या मैं गंदी शक्ल का हूँ? नहीं कबूतर भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। चिड़िया, ये तोता सारे जंगल में मेरे खिलाफ बातें कर रहा है कि मैं बहुत बुरी शक्ल का हूँ, मेरी आंखें गंदी हैं। चिड़िया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि यही मुझे बुरा कह रहा है पूरे जंगल में। कबूतर भैया, क्या आपके सामने मिठू ने किसी को बुरा भला कहा है? नहीं चिड़िया। मिठू भैया, क्या आपके सामने कबूतर ने किसी को कहा है? नहीं। तो फिर आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही किसी की बातों में आकर ऐसे आपको नहीं लड़ना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से ना सुन ले, आपको किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम भी ऐसे सोचे समझे बगैर ही लड़ने लग गए, हमें पहले सोचना चाहिए था। ऐसे उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। गौरी का भी जो बैठी ये सब कुछ देख रही थी, वो बहुत नाराज हो जाती है। अभी तो मजा आ रहा था, ये रानू की बच्ची न जाने कहां से आ टपकी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी गौरी कहते हैं, मैं अपना मजा जरूर पूरा करूंगी।
फिर गौरिका भी अपने घर चली जाती है। वो रात को सोचती है कि वो अब ऐसा क्या करे कि जंगल के पक्षियों में लड़ाई शुरू हो जाए। फिर गौरिकवि को एक आइडिया आता है और वो सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। इन दिनों जंगल में दाने की बहुत कमी थी। गौरिकवि जंगल से थोड़ी दूर गुफा में दाना रखाती है और आकर जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है। पक्षियों, तुम सब तो जानते हो कि जंगल में दाने की कितनी कमी है। मैं भी सारा दिन दाना ढूंढती रही, पता है। फिर मैं जंगल से बाहर गुफा में गई, वहाँ मुझे ढेर सारा दाना मिला। वहाँ पर अभी भी थोड़ा दाना बचा है। मैंने सोचा कि आप में से भी किसी का भला हो जाएगा। अगर आप में से कोई चाहे तो वो दाना ला सकता है। गौरी की बात सुनकर सभी पक्षियों में दाना लेने की इच्छा हुई। वो सब एक दूसरे के पीछे भागते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। जब वो उन्हें देखती है तो कहती है, ये सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रेस लगी हुई हो। मुझे इनके पीछे जाकर देखना चाहिए। आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं? फिर रानू चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। सभी पक्षी जाते ही वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए ये दाना मेरा है। अरे मिठू, क्या मेरा मेरा लगा रखा है? ये दाना मेरा है, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। गौरिकवि थोड़ी दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। गौरिकवि तो उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब लगा है न तीर निशाने पर। यहाँ तो रानू चिड़िया भी नहीं आ सकती इनकी लड़ाई खत्म कराने के लिए। रानू चिड़िया गौरिकवि के पीछे बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। गौरी, तुमको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। भला तुम्हें मिलता क्या है ये सब कुछ करके? मुझे शांति मिलती है। आओ आओ चिड़िया, देखो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। गौरी, मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई तुमने डलवाई है इन पक्षियों में। अगर ये वैसे भी लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठकर तमाशा नहीं देखती, बल्कि इनकी लड़ाई खत्म कराती। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये लड़ाई मैंने डलवाई है? गौरी, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरी बात भी गौर से सुन लो। दिल को शांति लड़ाई डलवा कर नहीं होती। असल शांति तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से होती है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझोगी। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ चिड़िया, तुम आ गई। अब असल न्याय तुम ही करोगी। तुम ही बताओ ये दाना किसका है? चिड़िया, कबूतर को अब तुम ही समझाओ कि ये दाना मेरा है। आप सब खामोश हो जाएं। आप मुझे ये बताएं, आपको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में गौरिकवि ने बताया था। गौरी ने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन गए। चिड़िया, क्या मतलब? आप सब तो गौरिकवि को जानते हैं, वो कितनी बड़ी फसादन है। उसने गुफा में दाना खुद ही रखा है ताकि वो आप सब में लड़ाई करवा सके और वो आपकी लड़ाई डलवा कर मजा ले सके। जितनी देर आप सब ने लड़ने में लगाई है, इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। सभी पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे कि कैसे उन्होंने इतने से दाने के लिए लड़ाई की।